हेलो बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोग अपने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। एक में हमने कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण को सीखा, दूसरे में वॉवल्स के उच्चारण को सीखा, और आज हम उच्चारण का तीसरा और लास्ट वाला वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स। जैसे बच्चे आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द इंग्लिश में ऐसे आते हैं जो साइलेंट रहते हैं, जिनको हम उच्चारण नहीं करते बोलते समय। तो किन शब्दों को कहाँ नहीं करना, ये हमको सीखना है आज। इसको हम सीखेंगे, बहुत सरल है। थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे और अपने संग संग नोट्स बनाएंगे, और जब रीडिंग करेंगे तो ये इसको ध्यान देंगे इन चीज़ों पे, तो हम ऑटोमेटिकली इसको सीख जाएंगे। तो पहला देखिए बी। अब बी शब्द को हम पढ़ेंगे कि 2 जगह ये साइलेंट होता है। एक तो अगर बी एम के बाद बी हो, अगर एम शब्द आ रहा है उसके बाद अगर बी आ रहा है तो बी को हम ज़्यादातर साइलेंट ही रखते हैं। ठीक है, जैसे थम, थम, इसको थम्ब नहीं बोलते, थम, है ना। कोम, कोम, कोम्ब नहीं बोलते, कोम, कंगा, है ना। लैम, लैम, डम, डम। ये वाला उच्चारण बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और ऐसे शब्द जब हम रीड करेंगे तो आपको मिलेंगे तो उन पर ध्यान देना है। अब टी के पहले अगर बी है, यहाँ पर देखो टी है, उसके पहले बी है, तो भी वो साइलेंट हो जाता है। यानी एम के बाद अगर बी है या टी के पहले है तो वो साइलेंट है। जैसे डाउट, इसको डाउट, पढ़ ही नहीं पा रही मैं, तो डाउट पढ़ते हैं। ठीक है, डेट, इसको क्या पढ़ते हैं हम, डेट, कर्जा, डेट, डाउटफुल, डाउटलेस। ओके, तो बच्चों ये बी साइलेंट हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सी साइलेंट। सी कहाँ साइलेंट हो जाता है? हमने पहले सी के उच्चारण पढ़े थे कि सी क स, है ना, कई उच्चारण में पढ़ा था सी का, आपने वो नोट्स बनाए होंगे। अब हम देखते हैं सी साइलेंट कब हो जाता है, जब एस के बाद आता है। बहुत सिंपल है, जब भी एस के बाद आप सी को देखें तो उसको उच्चारण नहीं करना। जैसे साइंस, सेंट, है ना, सीन, शेड्यूल, शेड्यूल। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखो डी, अब डी वाले साइलेंट। डी में जी के पहले अगर डी है ना, जी के पहले, जैसे एच। आप कोई भी एक शब्द अगर याद करके रख लोगे तो आपको हमेशा हेल्प करेगा। एच, इसको एड जी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बजट, बजट, है ना, रिच, रिच, है ना, ब्रिज। ठीक, अब ये जी साइलेंट। जी कहाँ साइलेंट होता है? एन के पहले अगर जी है। ये ज़्यादातर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं साइन में, है ना, क्योंकि साइन की स्पेलिंग में जी जो है वो एन के पहले आ रहा है तो साइलेंट हो जाता है। साइन, फेन, है ना, रेन, साइन, फॉरेन, ऐसे। अब और आप देखेंगे, अगर आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, एक मिनट, किसी शब्द के अंतिम अक्षर यानी जी एच, जी एच टी, तो जी एच प्राय साइलेंट रहता है। देखो अगर किसी अंतिम अक्षर में जी एच, हाई, फाइट, साई, लाइट। ठीक है बच्चों, तो जब अंत में आता है, अंतिम अक्षर में जी एच होता है, तो एच साइलेंट कब हो जाता है? एच अगर वॉवल से पहले एच लगाओ, जैसे आव, हावर नहीं पढ़ते इसको, बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ते हैं, इसीलिए हम जब आर्टिकल्स भी लगाते हैं तो हमारी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमें सही पढ़ना ही नहीं आता, है ना। तो एच जो है वो अगर वॉवल से पहले है, एयर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एयर। अम्बल, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अम्बल, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अम्बल। हम्बल नहीं पढ़ते, अम्बल। ओके, अब के साइलेंट। अब के कहाँ साइलेंट होता है बच्चों? के एन के पहले अगर के है, नॉलेज, 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 नी, नी, नाइफ, नॉक। आप बच्चों एक एक वर्ड इसमें से याद कर करके रख लो अपने पास, है ना। तो आपको एक वर्ड से जैसे ही आप वो वर्ड को देखोगे आपको याद आ जाएगा, और जब भी इस टाइप के आपको आएंगे तो आप आराम से उनको कर सकते हो। एल साइलेंट। एल कहाँ साइलेंट होता है? अगर एम के पहले एल है, जैसे पाम, एल के, एम के पहले है ना, काम, आर्म्स, बाम। ओके, एफ के पहले अगर एल है तो भी साइलेंट होता है, हाफ, काफ। अगर के पहले है तो टॉक, वॉक, है ना, फोक, चौक। और डी के पहले है तो आई साइलेंट हो जाता है। जैसे डी के पहले अगर एल है तो भी वो साइलेंट हो जाता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, वुड। क्या पढ़ते हैं इसको हम,
वुड। इसको बहुत बच्चे गलत पढ़ते हैं, मैंने देखा वुड को बच्चे वुल्ड पढ़ते हैं, वुल्ड, शुल्ड, है ना। तो बच्चों अभी आपको याद रहेगा ये कि डी के पहले अगर एल आ रहा है तो हमेशा साइलेंट हो जाएगा। अब डी के पहले एल है तो एल ज्यादातर साइलेंट होता है, वुड, कुड, शुड, ठीक है। विल की पास्ट टेंस होती है वुड, कैन की पास्ट टेंस वुड, शेल की पास्ट टेंस शुड। एन कहाँ साइलेंट होता है? एम के बाद जब आता है, ऑटम, ऑटम। ये स्पेलिंग तो बहुत ही गलत बच्चे लिखते हैं। तो बच्चे इसलिए जब हम उच्चारण पढ़ रहे हैं तो हम एक पन दो काज कर रहे हैं ना, मैंने आपसे पहले भी बताया। आप स्पेलिंग भी लर्न कर रहे हैं और संग संग में आप अपना प्रोनाउंसिएशन भी सुधार रहे हैं। तो ऑटम कॉलम, है ना। जब आप एडिटर को लेटर लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना विद दी एस्टीम्ड कॉलम्स, लिखते हैं ना एस्टीम्ड कॉलम। कॉलम, कॉलम मतलब क्या होता है? जो पत्र में, जो अखबारों में कॉलम्स निकलते हैं वो। अब पी कहाँ साइलेंट होता है? एन के पहले अगर पी है, देखो निमोनिया है, निमोनिया की स्पेलिंग तो बहुत मतलब पढ़ ही नहीं पाते हैं लोग, इसको पिन्यूमिया कुछ पढ़ते कुछ भी, है ना। न्यूमेटिस, न्यूमेटिस, ये भी। अगर एस के पहले पी हो तो पी प्रातः साइलेंट होता है, एस के पहले है तो जैसे देखो साइकोलॉजी, है ना, एस के पहले आ रहा ना साइकोलॉजी, है ना। जाम, जाम, पी को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे क्योंकि एस के पहले है। अब क्यू साइलेंट है, क्यू को देखो पहले तो बच्चों कभी भी क्यू को अकेला नहीं लिखा जाता, क्यू के बाद ज्यादातर यू आता है, तो क्यूइन, है ना, ऐसे। तो आप पीछे आपने देखा इसको क्यूइन इस टाइप से, तो ये इसके संग हमेशा यू लिखा जाता है, तो इसकी आवाज क्व की आ जाती है, क्वीन, क्विल्ट, है ना। ओके, अब पी साइलेंट ये हम लोग कर चुके हैं। क्यू यहाँ पर है, मैं क्यू जैसे क्विक, देख रहे हो आप, क्विक, क्वीन, है ना। क्वेस्ट, क्वेल, क्वेल माने बटेर को कहते हैं, क्वेल। और टी, टी कहाँ साइलेंट होता है? यदि शब्द के बाद, किसी शब्द के बाद अगर टी है और उसके बाद एस एच है, सी एच है सॉरी, तो टी साइलेंट हो जाता है। कैच, अब ये देखो यहाँ पे टी को हम उच्चारण नहीं करें, कैच, फेच, मैच, वॉच, तो टी के बाद सी एच है, तो जब सी एच आखिरी में दिख रहा है उसके पहले टी दिख रहा है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। किसी शब्द के अंतिम अक्षर में टी ई एन हो तो प्राय टी साइलेंट हो जाता है, जैसे लिसन। देखो ये स्पेलिंग तो लिसन की मैं बता रही हूँ, 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते और बहुत कम बच्चे इसको सही लिख पाते हैं, पढ़ते भी लिस्टन है और लिखते भी लिस्टन है। अब समझ में आ गया, जब आखिरी में 10 आ रहा है तो उसको ऑफ, ऑफ्टन, इसको भी ऑफ्टन पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफन, हैसन, हैसन जल्दी जल्दी, सॉफन मुलायम, है ना, कोमल। अब यू साइलेंट कब होता है? जी तथा अन्य वॉवल के बीच में प्रयोग होता है जब यू, तो वो साइलेंट हो जाता है। किसके बीच में? जी और वॉवल के बीच में। तो यहाँ पे जी है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे जी के संग इधर वॉवल है, इन दोनों के बीच में जब यू आएगा तो हमेशा साइलेंट हो जाएगा। गार्ड, गेस, देखो यहाँ पे ई है ना, गेस्ट, गाइल, गाइल माने छल कपट। किसी शब्द के अंत में अगर ओ यू जी एच है, यू जी एच टी है, तो यू साइलेंट हो जाता है। लाफ, लाफ, है ना। यहाँ देखो आप जी भी साइलेंट हो रहा है, अपन ने जी का भी पढ़ लिया था, अब अपन ने यू का भी पढ़ लिया, तो अपन को कितना अच्छे समझ में आ गया कि लाफ, दो, दो, है ना। कॉट, कॉट, बॉट। किसी शब्द के अंदर जी यू ई है अगर अंत में तो उसके पहले हो जाएगा प्लेग, प्लेग, है ना। टंग, जीभ, टंग। अब डब्ल्यू कब साइलेंट होता है? यदि डब्ल्यू और आर इकट्ठे हों, है ना, और डब्ल्यू के पहले, तो डब्ल्यू को साइलेंट कर दे। देखो डब्ल्यू और आर इकट्ठे हैं, डब्ल्यू और आर इकट्ठे, रैप, तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, रैप। रॉन्ग, रॉन्ग। और यदि एस के बाद डब्ल्यू है तो प्राय डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, एस के बाद। आंसर, आंसर, है ना। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। ओके, अब बच्चों हमने ये पढ़ लिए स्पेलिंग्स जो साइलेंट वर्ड्स थे। अब ये आपको सिंपल स्पेलिंग्स आपको कैसे पढ़ना है, उच्चारण कैसे करना, अ का अ, ब, स, क, ड, द, ई, फ, ज, ग, ह, इस टाइप से आप बच्चों इसको पढ़ सकते हैं। ये वॉवल्स का है, ये उसका है, ये मात्राएं हैं। मात्राएं भी हम 12 खड़ी पढ़ाते हैं बच्चों को कई बार,
ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। तो ये बच्चे ABCD का पूरा है, इसको हम डिटेल में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसको हम और एक बार अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ के यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जितना आप मुंह खोल के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखो ये सारी मात्राओं का है, ये 12 खड़ी है बच्चों, है ना। क, का, की, कू, के, कई, को, कौ, कंग, कंग, न को नहीं पढ़ना है, कंग, क, क, ठीक। तो ये 12 खड़ी है। तो अब आप जब रीडिंग करते हैं तो अब ये 12 खड़ी को लगा के, और जो मैंने आपको बताई है ट्रिप्स कि कैसे कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं, कौन कौन से उच्चारण हो सकते हैं, इसके संग अब हम रीडिंग करेंगे। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको रीडिंग करना बताऊंगी, और जो हमने रूल्स इतने सारे पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे। अप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ठीक है, तो कल का वीडियो का आप लोग वेट करिए। इसी के संग सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।